Hello everyone. Let's start the chapter Fire, Friend and Foe. We will discussing Unit 8, Chapter Fire, Friend and Foe. Fire means आग, friend and foe. हमारी दोस्त है और foe कहते हैं दुश्मन को. यह हमारी दुश्मन है. Early man did not know what fire was, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज. अर्ली मैन जो हैं वो नहीं जानते थे जबकि आग के बारे में, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज, लेकिन उन्होंने इससे पहले उसके डैमेज देखे होंगे. इट गॉट कॉज, उसके जो कारण थे डैमेज के वो उन्होंने देखे होंगे. ही मस्ट हैव वॉच लाइटिंग, उन्होंने ज़रूर देखी होगी बिजलियाँ कड़कती हुई. एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर द ही बिगेन टू यूज़ fire himself. Fire was powerful and dangerous. फायर को जानने से पहले उन्हें ये पता चल गया होगा, उन्होंने ज़रूर इसके घातक परिणाम भी देखे होंगे. फायर वॉज पावरफुल, फायर बहुत ज़्यादा पावरफुल है. एंड डेंजरस, और डेंजर भी है. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा भयभीत थे. फायर में हैव पजल्ड, फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. अर्ली मैन को फायर ने पजल करके रखा था. बट वी नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो तब जानते थे कि फायर का जो रिजल्ट है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस, जब ऑक्सीजन जो है एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल. ऑक्सीजन जो है एयर में कंबाइंस करती है किसके साथ में, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में. इन अ फ्यूल में एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तभी एक केमिकल रिएक्शन जो है वो जगह ले लेती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और एनर्जी दैट इज व्हाट वी कॉल फायर. 3 things आर नीडेड टू मेक फायर. तीन चीज़ें होती हैं जो आग के लिए ज़रूरी होती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. फ्यूल के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, वुड यानी लकड़ी, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल. ये सब हमारे क्या है, फ्यूल के एग्जाम्पल है. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, हवा से आती है. दैट इज़ वाई when you blow smoldering paper, if often burst into flame, the third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stuck laying in the open would catch fire on its own. To burn piece of wood or पेपर ऑफ वुड. आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेपर अगर जल रहा है, कोई न्यूज़पेपर है अगर वो जल रहा है और आप जब उसमें फूंक मारते हैं तो वो और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगता है, क्योंकि उसको क्या मिल जाता है, उसको मिल जाती है ऑक्सीजन. वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. वी जनरली डू इट विद लाइटेड मैच. और मैच स्टिक से जो है हम उसको जला सकते हैं, फायर लगा सकते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. हर फ्यूल का जो है एक उसका अपना टेम्परेचर होता है. विच इट बिगेन्स टू बर्न, जलने से पहले उसका एक क्या होता है, अपना एक, जलने के बाद उसका एक अपना टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो जलती है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट. उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट. और kindling temperature of the fuel. It is sometimes said the fire is good servant but a bad master. फायर जो है हमारा गुड सर्वेंट है, हमारा अच्छा सर्वेंट है, बट क्या है, हमारा बुरा मास्टर है. इट ओनली मीन्स दैट इज फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट कीप अंडर कंट्रोल. इसका मतलब यह है कि फायर जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन वो यूज़फुल हमारे लिए कब तक है, जब तक कि वो हमारे कंट्रोल में है. अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाती है तो वो हमारे लिए घातक साबित होती है. फॉर इंस्टेंस वी यूज टू इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम इन विंटर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जब हम खाना बनाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं. वार्म आवर होम्स इन विंटर, और अपने घर को गर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करती है. बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन इफ़ द गेट्स
आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। हर साल हज़ारों की तादाद में घर और शॉप्स जो हैं फायर से डैमेज हो जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। बहुत सारे जंगल में जो है वो नष्ट हो जाते हैं फायर से, आग से, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं और इंजर्ड यानी घायल हो जाते हैं फायर से एवरी ईयर। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर। 3 चीज़ें होती हैं जो फायर को, आग को शुरू करती हैं। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। 3 चीज़ें होती हैं जिनमें जो अगर हम आग में से हटा लें तो हमारी आग जो है वो बुझ सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। जब हम लेते हैं फ्यूल, इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल फीड ऑन, अगर हम आग में फ्यूल ही ना रखें तो फायर क्या करेगी, फायर को फीड करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और आग जो है वो बुझ जाएगी। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट ए फायर डाई out simply by not adding more fuel to it. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. अगर हम फायर में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं करेंगे तो भी हमारी आग जो है वो बुझ जाएगी। Small fire can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stop oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. कभी कभी हम जो है जब आग लग जाती है तो हम ब्लैंकेट डाल देते हैं, तो ब्लैंकेट डालने से क्या होती है, आग बुझ जाती है क्योंकि फायर को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और इसलिए वो ख़त्म हो जाती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज़ रिमूव द हीट। थर्ड वे क्या है हमारा कि जब हम उसमें से हीट को ही रिमूव कर दें। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फ्लैश पॉइंट से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इससे फायर क्या हो जाती है, हमारी बुझ जाती है। द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। यू ब्लो ऑन बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट। In doing, you remove the hot air around the flame, bringing down the temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. और जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमारी कैंडल होती है वो जल रही होती है, अगर हम उसको के ऊपर पानी डाल देते हैं तो पानी डालने से भी क्या होती है, हीट जो है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। और जब हमारी हीट ख़त्म हो जाती है तो हमारी फायर भी स्टॉप हो जाती है। ओके। Sometimes water is sprayed. It absorbs heat from the burning fuel. If the lowest temperature, the blanket of water cuts the supply of oxygen and the fire is extinguished. फायर जो है वो ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है ब्लैंकेट डालने से या पानी डालने से, और जो है फायर हमारी बुझ जाती है। सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। कोई आग जो होती है वो पानी डालने से नहीं बुझती है। वो कौन सी होती है? इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन द ऑयल फायर। अगर हमने तेल में, अगर हमारा कहीं तेल जो है वो जल रहा है और तेल में हमारी अचानक से आग लग जाए और हम उस तेल में पानी डालते हैं तो क्या होता है, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। तो जो तेल है वो फ्लोट करने लगता है वाटर के ऊपर और जो है हमारी आग तेज़ी से भड़कने लगती है और वो बुझती नहीं है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। ये बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि वाटर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से आग को पकड़ लेता है, तेल उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल with it spraying the fire. Water should also need be used to fire caused by electrical appliance। और ऐसे ही अगर किसी को करंट लग जाए तो हम उस करंट को जो है हटाने के लिए उस पर पानी डालेंगे तो करंट जो है उसको और ज़्यादा तेज़ी से लग जाएगा। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, और वो मर भी सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट द इलेक्ट्रिकल फायर। We spend millions of rupees each year in the fighting fires। हम बहुत सारे पैसे अपने खर्च करते हैं हर साल किसके लिए, फाइटिंग करने के लिए फायर से। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ऑन द होल we have learned rather well to control fire and put it good use in our everyday life।
और जो है हम अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा सीख जाएं, कुछ ऐसा हमें से आ जाए कि जो है हम आग को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकें। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन, पहले फायरमैन नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकम ए फायर फाइटर, जो है जब आग बुझाने वाले नहीं होते थे तो हर इंसान ही फायर फाइटर था। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन, पीपल की जो थी वो क्या थी, चेन बना लेते थे। दे स्टिल ऑफ इट रिक्वायर्ड and pass buckets of water from a well or a pond or a blaze. No, there are laws about building construction which ensure that space is left between building to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observing the prevents norms. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fire. Firefighters are highly trained people. The possess many skills. They can cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other the material to bring the under control. There are also trained in first एट सो दैट। तो पहले क्या होता था, जो अर्ली मैन थे, जब फायर ब्रिगेड वाले नहीं होते थे, आग बुझाने वाले नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, एक अपना ग्रुप बना लेते थे। देखिए जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो वो ऐसे अपना एक ग्रुप बना लेते थे और पानी को पास करते थे, और पानी पास करके वो आग को बुझाने में कामयाब हो जाते थे। दे कैन पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स or from the effects of smoke. The discovery of fire and its use helped early men to cope with nature better and gradually adopt the settled mode of life. Fire is still worship. ये जो फायर की डिस्कवरी हुई है, आग की जो खोज हुई है, इसकी खोज होने के बाद जो है अर्ली मैन ने बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं इससे। और कहीं कहीं फायर इज स्टिल वर्शिप, कहीं कहीं फायर की पूजा भी होती है, आग की। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बहुत सारी जगहों में फायर की, आग की पूजा होती है। वेयर इज इंडीड ए फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फायर हमारी एक अच्छी दोस्त भी है, लेकिन अगर ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये हमारे लिए काफ़ी घातक हो सकती है। तो इसके आगे जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।